अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दो तरह के ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। तो बहुत ही आसान है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ये पिक्सल लैब के अंदर बनाऊंगा, लेकिन पिक्सल लैब में बनाने पे मैं चाहता हूँ आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, तो पहले टेलीग्राम से एक फ़्रेम है वो ले लेता हूँ। टेलीग्राम मोबाइल एप्लीकेशन आपको आराम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। और यहाँ पे सबसे पहले आप ये फ्रेम वाला चैनल है, फ्रेम्स लिख के आगे 786 लिखेंगे, जिस तरह मैंने ये ऊपर लिखा है। तो एक फ्रेम वाला चैनल नीचे ये देखें आ चुका है। इसके अंदर काफ़ी सारे फ्रेम मौजूद हैं और आप इनमें से जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। काफ़ी सारे फ्रेम हैं, तो मैं फ़िलहाल ये वाला फ्रेम ले लेता हूँ। इसके ऊपर आपने उंगली दबानी है तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर रख के और यहाँ से सेव कर लेना है। ये सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, पिक्सल लैब को ओपन कर लें। पिक्सल लैब मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाती है और बहुत आसान है इसको इस्तेमाल करना। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पूरी क्लास समझाई है, कोर्स करवाया है। इसको टेक्स्ट को ख़त्म कर देते हैं। टेक्स्ट को ख़त्म करने के बाद जो मैं हमने फ्रेम लिया है वो यहाँ पे इंपोर्ट वाला बटन है, वो फ्रेम ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर बुरी लगे तो इसको डिसलाइक भी लाजमी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले। और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब ये फ्रेम आ चुका है दोस्तों। इस फ्रेम को आप दबाने के बाद यहाँ पे एक बटन है, आपको नज़र आ रहा होगा, इरेज़ कलर वाला। इसको दोस्तों आपने दबा देना है और ऑन कर देना है। जो सफ़ेद कलर जहाँ जहाँ पे भी होगा गायब हो जाएगा। नीचे आपने ये टॉलरेंस वाला बटन है, इसको 12 कर दें और स्मूथनेस जिसको भी 2 पे या 3 पे कर दें। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और ऊपर आपको एक जाली वाला बटन नज़र आ रहा होगा, ये भी दबा दें। और नीचे यू वाला बटन नज़र आ रहा होगा, ये भी दबा दें, ताकि ये दरमियान में खुद ब खुद फिट हो जाए, हमें फ़िट करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, आपने जो भी नाम लिखना है, ए वाला बटन दबा के, जमा वाला बटन दबा के आप अपना नाम यहाँ पर लिख लें। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ उर्दू के अंदर। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अपने नाम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 5 उर्दू के फ़ॉन्ट है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि उर्दू के 5 फ़ॉन्ट, उनमें से मैं कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं। ये अल कलम नक्श कर लेता हूँ, ये भी वैसे प्यारा फ़ॉन्ट है। यहाँ पे मैं अपने नाम को सेट कर लेता हूँ और इसका कलर भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। और इसमें थोड़ी मसला है, तो यहाँ पे एक बटन है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि आधा अलिफ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एक बटन है पैडिंग वाला। इस बटन की मदद से आप वो मसला भी हल कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब मुकम्मल ये अलिफ नज़र आ रहा है। तो इतना काम करने के बाद अगर आपने इसके अंदर कुछ सितारे वगैरह डालने हैं, तो टेक्स्ट के अंदर मैंने कीबोर्ड की एक वीडियो स्पेशल बनाई, उसमें हर चीज़ मौजूद है, सितारे, झंडे वगैरह हर चीज़। तो उसमें से मैं ये सितारे ले लेता हूँ और इनको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। इनका कलर भी मैं ब्लैक ही रखता हूँ और उसी की एक कॉपी लेके, ये कॉपी वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे सेट कर देता हूँ। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपने मर्ज कर देना, पहले ये बटन, फिर सारे ताले वाले बटन और नीचे वाला बटन आपने ये दबा देना है और फिर ये दूसरा बटन दबा देना है। तो ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज का मतलब है ये मिल जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। अब जाली वाले बटन के साथ दोबारा इसको फिट कर लेते हैं। तो इसका कलर हमने ब्लैक रखा हुआ है, वही रहने देंगे और कोई कलर नहीं रखेंगे। अब इसके बाद एक छोटा सा काम और करना है। यहाँ से आप नीचे इंपोर्ट वाला बटन है, यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे मेरे पास एक तस्वीर है, ये वाली, इसको मैं ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा पकड़ के यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, क्रॉपिंग कर लेता हूँ इसकी, और इसको यहाँ पे मैं ले आता हूँ। और इतना ले आने के बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस तस्वीर को यहाँ पे मेरे पास एक बटन है टू बैक वाला, इसको टू बैक कर लेता हूँ
और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और इन दोनों को मैं मर्ज कर लेता हूँ जैसे थोड़ी देर पहले मर्ज किया था। तो ये आराम से मर्ज हो जाएगा। इसके अलावा हम एक और काम भी करते हैं। यहाँ से मैं ये वाला बटन आपको नज़र आ रहा है और फ्रॉम गैलरी से ये वाला बटन दबा के हम इसका बैकग्राउंड भी कोई अच्छा सा ये वाला सेट कर लेते हैं जैसा हमने वो किया था। ये बैकग्राउंड सेट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्रॉप करके। अब बैकग्राउंड भी वही हो गया। अब बैकग्राउंड थोड़ा छोटा है तो इसको बड़ा भी कर लेते हैं। यहाँ पे इमेज साइज़ है, इसको दबाएंगे और ऊपर से ये ले लेंगे और ये स्क्वायर ले लेंगे। अब बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये जो हमारे पास तस्वीर है इसके अंदर हमने क्या करना है, एक बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे आप आएंगे, इरेज कलर वाला आपको बटन नज़र आ रहा होगा, ये बटन दबाएंगे, इसको ऑन करेंगे। यहाँ पे पेन वाला बटन है, इसको दबाएंगे और ये जो दायरा आपको नज़र आ रहा है इसको आपने ब्लैक वाले हिस्से पे ले जाना है। ये देखिए, ये आपको अभी ब्लैक नज़र आ रहा होगा। इस तरह करने के बाद यहाँ से आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये बिल्कुल मिक्सअप हो गया है। अभी दोबारा थोड़ी सी उसके नीचे थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। टॉलरेंस को 12 पे कर लेते हैं और स्मूथ एजेस को 2 पे। इतना काम दोस्तों करने के बाद हमने ये एक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छे का डिज़ाइन है। इसके अंदर अगर हम थोड़ी सी और भी काम कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं, ये देखें तो ये और भी प्यारा डिज़ाइन बन जाएगा। क्रॉपिंग वाला बटन आपको नज़र मैंने बताया नहीं, अभी बता देता हूँ क्रॉपिंग वाला कौन सा बटन है। अक्सर भाइयों को तो पता है, अगर जिसको नहीं भी पता तो कोई मसले की बात नहीं। ये देखिए, ये एक प्यारा डिज़ाइन बन गया। क्रॉपिंग वाला ये वाला बटन है, इसको मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा, तो मज़ीद अगर इसको आप कलर करना चाहें, कोई डिज़ाइन बनाना चाहें, तो अगर फ़िलहाल कलर तब्दील नहीं हो रहा तो कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और काम हम करते हैं। हम इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेक्सचर वाला ऑप्शन है, ये टेक्सचर वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो इसकी पहले मैं एक तस्वीर ले लेता हूँ ताकि बाद में मुझे इसका फ़ायदा हो जाए। इसको सेव कर लेते हैं। ऊपर सेव वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा। ये सेव हो जाएगा। ये सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं वीडियो को काट नहीं रहा। और इसका कलर भी मैं अभी मैं इसके साथ एक और डिज़ाइन, इसका डिज़ाइनिंग और मज़ीद करते हैं। तो इंपोर्ट एक और मेरे पास चीज़ है, मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट वाले बटन से बहुत ही अभी आपको देखेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। यहाँ पे मेरे पास एक काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, कलर हैं, टेक्सचर हैं, उनमें से मैं कोई भी ले लेता हूँ। मैं ये वाला ले लेता हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। इसको लेने से पहले इसको आप दायरा कर दें तो वो बेहतर रहेगा। थोड़ा सा इसको गोल कर दें पकड़ के। तो अब ये आ चुका है। तो इसको अब यहाँ से पकड़ के इसके बराबर आपने फिट कर लेना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने आराम से किया है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आराम से ये काम हो जाएगा। और इतना करने का यहाँ पे आपके पास एक बटन है टू बैक वाला, इसको टू बैक करेंगे। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन चुका है। अच्छा, ये एक डिज़ाइन बन चुका है, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। अच्छा, इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ ये है कि अगर मैं इसको सेव कर, इसके अंदर मैं आपको एक पहले एक डिज़ाइन सिखाया था, अब ये दूसरा हो गया। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं अगर आप इसके बैकग्राउंड पे कोई और टेक्सचर लगाएंगे तो वो और भी एक डिज़ाइन बन जाएगा। मैंने एक ये टेक्सचर लगाया, आप लोग कोई और भी टेक्सचर लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने ये लगाया। अब मैं दोबारा बैक पे आ जाता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लगाना है। दूसरा टेक्सचर भी कोई लगा देता हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको मैं काफ़ी सारे डिज़ाइन सिखा देता हूँ। पहले ताले को ख़त्म कर देता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो दोबारा मैं इंपोर्ट पे आ जाता हूँ। अभी मैं कोई और तस्वीर आपको लेके देख के दिखा देता हूँ। दोबारा मैं यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे टेक्सचर हैं, अभी मैं आपको ये लेके दिखा देता हूँ। तो इसको लेने के पहले क्रॉप वाले बटन से इसको गोल कर लेते हैं। इसको गोल कर दें और इसको इसके बराबर फिट कर लें। जितना ये साइज़ है उतना ही फिट कर लें। इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है।
और यहाँ से 2 बैक वाला बटन कर लें। तो ये देखें, ये दूसरा डिज़ाइन है, इसको भी सेव कर लेते हैं। इसी तरह आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको एक और डिज़ाइन इसमें सिखाऊंगा, तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। अब हम करते क्या हैं, इसको फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं। ये सब कुछ ख़त्म मैं कर देता हूँ। तो ऊपर पहले लॉक हटाता हूँ, फिर ये ख़त्म होंगी। इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। अब दोबारा मैं इंपोर्ट वाला बटन है, इस पे आ जाता हूँ। इंपोर्ट वाले बटन के आने के बाद जो भी हमने डिज़ाइन बनाए हैं उनमें से आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। ये आपके पास सामने, मैं ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ, ये वाला। अच्छा, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप वाले बटन से दायरा ले लेता हूँ और इसको बिल्कुल इसके बराबर रखता हूँ, ताकि हमें इतना ही हिस्सा हमारे पिक्सल लैब के अंदर आए, बाकी हिस्सा ना आए। ये आपने आराम से कर लेना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ये आ जाएगा। अब इतना हिस्सा आ गया है तो ये बहुत ही प्यारा बन गया। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों, जब आप लोगों ने इतना काम कर दिया ना, तो यहाँ पे एक बटन है 3D वाला, तो इसको दबा देना है, इसको ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद यहाँ पे एक और बटन है शैडो वाला, इसको दबा देना, ऑन कर देना। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपने फिर करना क्या है, यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा 3D रोटेट वाला, सॉरी, यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा होगा 3D रोटेट वाला। इसकी मदद से आपने इसको रोटेट कर लेना थोड़ा सा इधर, और यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, जहाँ पे भी रखना चाहें रख सकते हैं। इस तरह ये भी एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड वगैरह तब्दील करना चाहें, कोई भी रखना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं, तो कोई इतना मसला नहीं है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।